हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा ये व्लॉग भी आ रहा है पहले व्लॉग की तरह लेट, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं एडिट कर पा रही हूँ। तो हो चुकी है सुबह अगले दिन घर पहुँचने के बाद। आज है छोटी होली, आज होगी पूजा। और मैं उठी हूँ, मुझे पता है मेरी ना मम्मी काम में लगी हुई है, मतलब कर चुकी हैं सारा काम। मैं तो आराम से उठी हूँ सो के, मायके का सुख। आहा, ये देखो मेरी मम्मी आई है, अभी ऊपर गई थी छत पे, कबूतर को दाना वाना डाल करके आई है। मैं पूछ रही मम्मा कहाँ थी आप। इन दोनों को भी, जमूरों को मैंने उठाया, मैं कहा भाई उठ जाओ, बस बहुत सो लिया। मैं कहा खड़े हो चलो, अब मैं उठ गई हूँ ना तो अब मैं किसी को सोने नहीं दूंगी। मैं कहा चलो उठो। अब इन दोनों को उठ तो गए हैं, लेकिन अब ये जा रहे हैं देखो स्लो मोशन में। इसे देखो ड्रामेबाज को, इसने तो मेरे एक घड़ी पहनी हुई है रात से ही, जैसी मैं कल आई थी हाथ में घड़ी पहनी है, उसी पहन के सो भी गया। अब ये गए हैं अपने नाना जी के पास और बाबा जी के पास गुड मॉर्निंग विश करने। अब पापा जो है फ़ोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन सुन ली उन्होंने गुड मॉर्निंग। ओहो, प्यार हो रहा है। ये लो जी, गुड मॉर्निंग भी हो गई है इनकी। और अब गुड मॉर्निंग होने के बाद में अब हम क्या करेंगे पता नहीं। हाँ, हम अब नहाएंगे, नहाने के बाद करेंगे हम पूजा। मतलब हम नहा चुके हैं, पूजा वूजा कर चुके हैं। और मेरे देख सकते हो प्यारे प्यारे जो लड्डू गोपाल जी दोनों चोने मोने लग रहे हैं। ओ राधे राधे, आप भी बोल दो यार राधे राधे। इसके बाद में, क्योंकि मेरा तो मम्मी का तो था फास्ट, हम खाएंगे पूजा करके खाना, क्योंकि हमें जाना होता है पूजा करने के लिए। तो बनाई थी पूड़ी और पता नहीं क्या बनाया था यार, व्लॉग थोड़ा लेट हो गया तो मैं ही भूल गई हूँ क्या क्या बनाया था। पूड़ी सब्जी और पता नहीं हलवा और कुछ था। तो ये दोनों खाना खा रहे थे और मेरे ना पापा हमेशा देवम के साथ मजाक करते रहते हैं तो देवम चिढ़ गया, देवम ने नाना को पीछे को धक्का दे दिया। देवम को मतलब डुग्गू मना रहा था कि नहीं भाई ऐसे नहीं करो, वो मना रहा था उसको। और वो उससे भी लड़ पड़ा कि नहीं भैया आप तब तो बोलते नहीं हो, अब बाद में कह रहे हो। मैंने कहा यार चुपचाप बैठ के खाना खा लो पहले शांति से। इन दोनों को खाना खिलाया और मिलाती हूँ एक छोटे से शैतान से लड़के से। इसका देख लो, अभी ये ना डायलॉग बोलता है बहुत अच्छा। तो इसको मैं पीछे पड़ गई, मैं कहा बोल बोल बोल, तो इसने देखो डायलॉग बोला था। जल्दी करो जल्दी, चेक आइसक्रीम नीचे करके आप करो वाला बाप रे, नहीं झुकेगा साला, बोलना पूरा। देखा इसका डायलॉग, ये मतलब छोटे छोटे से बच्चे पुष्पा राज कर रहे हैं। तो गाइज अब हम हो चुके थे पूजा के लिए रेडी। अब मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने ना साड़ी वेयर की थी क्योंकि कुछ नया ही पहनना होता है ना होली पे। तो मम्मी भी, मैं मम्मी को शूट करी थी। अब मेरी मम्मी क्या स्माइल, ओ माय गॉड तो हम जा रहे थे पूजा के लिए। अब वो होलिका की जो होता है ना, वो वहाँ पे पूजा होती है, आप लोगों को पता ही होगा वैसे भी। तो हम जा रहे थे क्योंकि ये लगी हुई थी चौराहे पे कॉलोनी के। और देखो यहाँ पर ये रही, और यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ पहले से पूजा कर रही थी। तो हम भी पहुँच गए भैया जल्दी से, लाइन का नंबर लगाने कि भैया जल्दी जल्दी से कर लो, टाइम हो चुका है पूजा का। फिर यहाँ पर हम लोग बैठे और मैंने फ़ोन दे दिया था डुग्गू को। यहाँ पर एक सबसे खुशी की बात ये थी कि यहाँ मेरा फ़ोन पकड़ने वाला कोई था, वरना सारे व्लॉग मुझे यार हाथ में पकड़ के खुद ही शूट करने पड़ते हैं। फिर जो है इसके बाद जो है दिव्यम और डुग्गू ने डाले बुरकले की माला। आप लोगों के यहाँ पे भी डलती होगी ना गाइस, बताना। और ये पता है जो माला थी ना, हम लोगों ना मतलब मार्केट से लेकर के आए थे, 10-10 रुपये में मिल रही थी। तो यार वो टाइम भी क्या टाइम था, पहले खुद बनाते थे सुखाते थे, और आजकल तो मार्केट में सब कुछ मिल जाता है। तो मैंने आई थी घर, मैंने मम्मी को बोला कि आपने माला बना ली। मम्मी कह रही अब यहाँ पर नहीं बनाता है, यहाँ पे सब मतलब देखे जाते हैं। तो जो दूध वाली आंटी होती है ना, वो ही बना करके, वो ही सुखा करके दे जाती हैं घर पे। तो मैंने कहा चलो ये तो और भी बढ़िया है। तो वो माला वगैरह वहीं से मिल गई थी। और इसके बाद हम लगा रहे थे चक्कर, और मैं ना साड़ी पकड़ के लगा रही थी क्योंकि भैया वो जल्दी जल्दी, मम्मी जल्दी आगे आगे भगे जा रही थी और मुझसे भागा नहीं जा रहा था। और फिर इसके बाद मैंने अपने दोनों बच्चों को किया प्यार और माता रानी से कहा कि होलिका माता इन पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, और सभी माँओं के बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो इसके बाद जो है हम पहुँचे घर पहुंचने के बाद भाई था बिल्कुल रेडी, क्योंकि भाई को जाना था बाहर होली पे, तो वो घर पे नहीं था। तो जाने से पहले ना हम सबको पोत पात के जाने वाला था। उसे पता था कि वो हमें पोतेगा तो वो खुद भी पोत जाएगा, इसलिए वो शरीफों की तरह टीका लगा रहा था हमें। तो मैं कहा चलो ठीक है, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं ना। तो पहले उसने दिव्यम को टीका लगाया और मैं इन सबको शूट कर रही थी, क्योंकि भाई साहब कैमरा पकड़ने की तो जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि व्लॉग मैं बना रही हूँ तो मुझे ही बनाना पड़ेगा ना यार। तो इसके बाद भैया ने मम्मी को भी लगाया और डुग्गू को लगाया, दिव्यम को लगाया, और फिर बारी आई मेरी। मैं आँख बंद करी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था किधर किधर लगाएगा वो। तो इसने 2-3 जगह तो लगा दिया था, माथे पे, दोनों गाल पे। और मैं हैप्पी होली कर रही थी
और कोई बोल ही नहीं रहा था। और सबकी ना, सबका देखा मैंने, जिसने भी गुलाल लगा सबने पहले आंख बंद कर ली ना, सबका आंख में जाने का बड़ा डर रहता है। उसके बाद फिर जो है मतलब मैंने भी लिया और डुग्गू ने भी लिया। तो मैंने तो प्यार से लगाया भाई के नाक पे, ये ले, मैंने तो पूंछ भी दिया, मैं माथे पे रगड़ दिया। इसके बाद आई डुग्गू की बारी। अब डुग्गू ने थोड़ा सा ये लो ये लो ये लो भैया ये लो। कैसे बच सकते हो तुम बच्चों से जब होली खेलो? वो तो उसके हाथ में इतना कलर था नहीं, वरना जिस हिसाब से उसने लपेटा था ना उस हिसाब से बहुत ज़्यादा लगने वाला था। और दिव्यम ने उसकी भी कसर पूरी कर दी, भाई ने हाथ ही झटक दिया कि यार मुझे बाहर जाना है, क्या कर रहे हो तुम लोग। उसके बाद भाई को भी सबने लगाया। अल्लाह, मम्मी ने तो कसर पूरी कर दी, मतलब मैं तो माथे पर रगड़ के रह गई थी। मम्मी ने हाथ से मतलब उसके सिर में ही पहुंच दिए सारे कि हम कुछ गंदा नहीं करेंगे। उसके बाद भाई हमने तो कपड़े बदल के जल्दी से खाया खाना, क्योंकि बहुत तेज लग रही थी भूख। अब खाना वाना खा के जल्दी से तैयारी की हमने गुंजिया बनाने की, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला था मम्मी बहुत टाइम हो गया गुंजिया नहीं खाई है, तो मम्मी के पास जाओ और मम्मी आपकी फरमाइश पूरी ना करे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो मम्मी और मैंने मिलकर बनाई जल्दी से गुंजिया। काम सारा खत्म हो गया, खाना वाना हमने खा लिया शाम का भी। और अब हम जा रहे थे एक इवनिंग वॉक के लिए। और ये देखो बच्चे को देखो, ये अपनी मतलब पता नहीं क्या ही क्या गा रहे थे दोनों के दोनों। इसके बाद गाइस आज मैं दिखाती हूँ आपको अपनी शाम को जब कॉलोनी होती है उसका नज़ारा, मतलब बहुत अच्छा लगता है ना शाम के टाइम में। हवा इतनी प्यारी चल रही थी। तो ये घर के बाहर की हमारी सड़क है। और ये जो आप देख रहे हैं हमारे ना घर के मतलब लास्ट में एंड में जाके यूनिवर्सिटी खुली है यहाँ पर। तो ये जो आपने अभी बिल्डिंग देखी, ये यहाँ पर हॉस्टल है। इसी तरीके के 2-3 हॉस्टल यहाँ पर हैं, मतलब बहुत सारे हॉस्टल हैं। तो ये सड़क है और ये जहाँ पर अभी हम पहुँचे हैं इस पे, इधर सामने हम गए थे सुबह मॉर्निंग में पूजा करने के लिए। उस साइड में जहाँ आपको देख रहे हैं ना सामने से बाइक आ रही है, उस साइड में हम गए थे पूजा करने के लिए। और इधर ये डुग्गू का है स्कूल सेंट जोसेफ के नाम से, ये जो गेट अभी आपने देखा। और हम जा रहे थे अब एंड में, जिस जहाँ पे सड़क का एंड हो जाता है, मतलब ज़्यादा आगे नहीं है। और यहाँ पर है जिस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही थी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर ये न्यू यूनिवर्सिटी हो गए हैं, मतलब काफ़ी साल हो गए हैं, 3-4 साल हो गए हैं इसे खुले हुए। तो यहाँ तब से ना बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा हो गया है कि आप मतलब हर टाइम रौनक लगी रहती है यहाँ पर। तो पहले यहाँ पे खाली नॉर्मली घूमते थे, लेकिन अब काफ़ी लाइटिंग और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी, तो बहुत अच्छा हो गया था। तो हम शाम को यहीं तक आते हैं घूमने के लिए। और अब इन दोनों में ना रेस लगने वाली थी कि हम भागेंगे और भाग के जो फर्स्ट आएगा वो मतलब मेरे को पकड़ेगा। लेकिन दोनों ने ना मेरा ही पॉपट कर दिया। अब इन दोनों ने रेस तो शुरू की और फिर मैंने काउंटिंग की, दिव्य हमने पकड़ा दिया हैंकी कि भैया हैंकी बहुत भारी है, मम्मा मुझसे लेके भागा ही नहीं जाएगा, तो आप मेरा हैंकी पकड़ लो। मैं कहा चलो ठीक है। अब ये 1 2 3 हो गई है। मुझे लगा कि आके मुझे पकड़ेंगे, तो मुझे पता था कि दिव्यम ना फिर रोने लग जाते हैं, मैं हार गया। तो मैं सोच रही थी कि दिव्यम को जिता दूंगी। अब डुग्गू जो है पहले आ गए थे भाग करके, वो सामने ना वहाँ पे इनका ईसाइयों का चर्च है छोटा सा, तो उसको टच करके आना था। अब ये लोग आ रहे हैं तो मैंने देखा कि डुग्गू पहले आ गया, तो मैं डुग्गू से बच के मैं दिव्यम की तरफ भागने वाली थी कि दिव्यम मुझे जल्दी से टच कर ले तो मतलब फर्स्ट आ जाएगा। लेकिन वो भी नहीं पकड़ रही है, मतलब मैं ही मेरा ही पॉपट कर दिया, कर क्या दे हैं, मुझे कोई भी नहीं पकड़ रहा है। मुझे सिर्फ 1 2 3 बोलने के लिए रखा था इन्होंने। तो इसके बाद गाइस हम पहुंच गए घर, और घर पहुंचने के बाद अब थक चुके थे क्योंकि पूरा दिन हो चुका था ऐसा हेक्टिक। अब जाएंगे हम सोने। तो गाइस अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और बहुत सारा प्यार दे देना गाइस। अब मैं इसे कर रही हूँ कि अब पहले तो घुस गया वीडियो में और फिर तमाशे कर रहा है। ये इनकी ना यही मतलब परेशानी है कि पहले तो आएंगे नहीं और फिर बाद में परेशान कर देंगे। तुम लोगों को तो मैं बताती हूँ, रुको ज़रा।